नाज़रीन, ड्रामा बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अफनान कहता है, ये रमशा क्या कहकर चली गई? इसका मतलब है कि इसकी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूँ। इसकी माँ मर गई, इसका बाप मर गया, उसे मुझसे मोहब्बत की सज़ा मिली है। इतनी शदीद मोहब्बत क्या कोई कर सकता है? ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? इसका मतलब मैं रमशा का मुजरिम हूँ। अफनान के जहन में बार बार ख्याल उभर रहे थे। सारी रात बेचैन रहा, नींद भी नहीं आ रही थी। करवटों पर करवटें बदलता रहा। अफनान सोचों में गुम था। क्या मैं रमशा का मुदावा कर सकता हूँ, मगर कैसे? एक तरफ रमशा और दूसरी तरफ अलीज़े है। अलीज़े से मैं मोहब्बत करता हूँ, मगर रमशा क्यों मेरे जहन पर सवार है? मैं दो कश्तियों का सवार हूँ। नहीं नहीं, रमशा मेरी मोहब्बत नहीं, ना मैं उससे शादी कर सकता हूँ। ख्यालात थे कि थमने का नाम नहीं लेते थे। ठीक है, अगर मैं रमशा से मोहब्बत नहीं करता तो फिर इतना बेचैन क्यों? फिर क्यों सोच रहा हूँ बार बार उसके बारे में? क्यों उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है? मुझे लगता है उसकी आंखों में आंसू उसकी असल हकीकत और सच्चाई को बता रहे हैं। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा है। मुझे लगता है कि मेरा गिरेबान उसके हाथ में है। बस, रमशा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर रमशा इस घर से न गई तो जब जब वो मेरे सामने आएगी तो मैं हर बार अपने आप को उसका कसूरवार समझूंगा। ये सब फहद का किया धरा है। वही है रमशा की इस बर्बादी का असल जिम्मेदार। ना वो रमशा की और मेरी तस्वीरें दिखाता, ना रमशा की शादी टूटती, ना उसका बाप मरता, ना उसे अपने चचा के सफाकाना रवैये की वजह से घर छोड़ना पड़ता, और ना ही उसकी मां मरती। अफनान फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है, फहद के पास पहुंच जाता है। फहद दोस्तों के साथ एक महफिल सजाए बैठा था। अफनान उसे गिरेबान से पकड़ता है और उस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर देता है। तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी मां मर गई, उसका बाप मर गया, उसका घर चला गया। वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। तुम दोस्त नहीं, बल्कि दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। फहद कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की थी ही ऐसी, क्यों नहीं करते हौसला? अगर ऐसा उसके साथ हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है। कर दो अजाला, कर लो उससे शादी, दे दो इज्जत भी और घर भी, फिर देखता हूं कितने पारसा हो तुम। अफनान वापस जा रहा था। फहद की बातें उसके जहन में घूम रही थी। मजीद उलझन का शिकार हो गया था। जैसे ही अफनान घर जाता है, अली से अफनान से पूछती है, फिर तुमने क्या सोचा रमशा के बारे में अफनान? कब निकाल रहे हो उसे? अफनान कहता है, अली से मेरे बस में कुछ नहीं, जो करना है अब्बू ने करना है। अली से कहती है, अफनान तुम्हें पता है कि मैं इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अफनान गुस्से से कहता है, फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से अब्बू से जाकर लड़ूं? अलीज़े कहती है, अफनान ये तुम मुझसे किस टून में बात कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसे इस घर से किसी शेल्टर होम में भेज दो। वो कब तक यहाँ रहेगी? हमारी प्राइवेसी भी कोई चीज़ है। वो लड़की सारे घर में दंदनाते फिरती है, जहाँ चाहती है वहाँ बैठ जाती है। प्लीज़ मेरी खातर, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है अफनान। खास तौर पर जब वो तुमसे ऐसे बात करती है जैसे तुम उसके कई सालों से शनासा हो, तुम्हारा और उसका कोई गहरा ताल्लुक रहा हो। देखो, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान हवा को भी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे डर है कहीं ये लड़की मेरी जगह ना छीन ले। अफनान कहता है, अली से तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता। वो लड़की बेसरर है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? अली से कहती है, तुम पर तो यकीन है, मगर इस लड़की पर नहीं। इस लड़की को मैं जब भी देखती हूँ मुझे रकाबत का एहसास होने लगता है। मुझे लगता है कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ऐसी लकीर खड़ी कर देगी, हम चाहेंगे भी तो इस लकीर को मिटा नहीं सकेंगे। रमशा सब सुन रही थी, क्योंकि अलीज़े को शक हो चुका था। रमशा कासिम के पास जाती है। रमशा कासिम को कहती है, मामू मुझे जाना है। कासिम कहता है, क्यों भाई, कहाँ जाओगी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। रमशा कहती है, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं तो जगह मिलेगी। कब तक यहाँ रहकर आप लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? कासिम कहता है, तुम बोझ नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। जिस तरह से अलीज़े है, इसी तरह से तुम। मैंने तुम्हारी माँ को बहन कहा था ना, और तुम भी मुझे मामू कहती हो। बोलो, कहती हो या समझती भी हो? रमशा हाँ में सर हिलाती है। मगर मामू फिर भी आप मेरे सगे तो नहीं है ना? जितना कुछ आपने मेरे लिए किया, इतना तो कोई अपने सगों के लिए भी नहीं करता। कासिम कहता है, ये तुमने क्या कह दिया?
1 मिनट में मुझे बेगाना कर दिया। तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। इतने में अफशीन भी आ जाती है। कासिम कहता है, अफशीन, रमशा का अब हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। रमशा आज से इस घर में एक फर्द की तरह रहेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। जब तक इसकी शादी न कर दूं, ये अपने घर बार की न हो जाए। अशीन कुछ कहना चाहती है, भाई साहब, फिर मैं इसका रिश्ता देखूं? कासिम कहता है, हाँ, अभी तुम रुक जाओ, बाद में देख लेंगे। अशीन के दिल पर छुरियां चल रही थी। अशीन के दिल पर छुरियां चल रही थी। ये भाई साहब भी ना बस हर अहरे गहरे को अपना बना लेते हैं। निकालें इसे घर से बाहर, कर दें इसकी शादी, ताकि हम भी बेफिक्र हो जाएं। अली से अपनी माँ से कहती है, अम्मी, बात हुई आपकी मामू जान से? कब जा रही है रमशा इस घर से? अशीन सड़कर कहती है, वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, सारी उम्र हमारे सीने पर मूंग दलेगी। भाई साहब ने एक नया हुक्मनामा सादर कर दिया है। वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक अलीज़े और रमशा में कोई फ़र्क नहीं, अब तुम और वो एक बराबर हो गई हो। अफशीन कहती है, तुम अफनान से बात करो। अलीज़े मुंह ढिला करके कहती है, की है, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। कहते हैं कि ये अब्बू का काम है, मैं अब्बू के किसी काम में टांग नहीं अड़ा सकता। अफशीन कहती है, फिर अलीज़े, तुम्हें होशियार रहना होगा, पहले से भी ज़्यादा इस लड़की से। मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की ज़रूर कोई नया तूफान खड़ा करेगी। अफनान का क्या है, वो तो बहुत ही मासूम है, कहीं ये लड़की उसे अपने जाल में न फंसा ले। तुम उस दिन सही कह रही थी। ये लड़की उस दिन जिस तरह से अफनान के सामने रो रही थी, और फिर अफनान ने जिस तरह से इसे तसल्ली दी, इसके बाद तो मेरा माथा भी ठनकने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं अफनान और ये लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हों? अलीज़ा कहती है, नहीं अम्मी, मुझे अफनान पर पूरा भरोसा है। आप इस लड़की को इस घर से निकालने की कोई तरकीब सोचें। अफशीन सोचों में पड़ जाती है। जैसे ही अलीज़े को रमशा किचन में नजर आती है, अलीज़ा कहती है, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम हर जगह मुंह उठाकर चली जाती हो। आइंदा तुम किचन में नहीं जाओगी। रमशा कहती है, वो मामू जान ने चाय का कहा था, उनके लिए चाय बनाने आई थी। अलीज़ा कहती, तुम चाय तो नौकरानी से भी कह सकती थी। तुम्हें बड़ा शौक है ना मामू जान को शीशे में उतारने का, उनके दिल में तो तुम पहले ही जगह बना चुकी हो। और क्या चाहती हो? उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने की जगह तो दे दी ना। रमशा कासिम के लिए चाय बनाकर ले जाती है। कासिम को बहुत अच्छी लगती है। कासिम रमशा के हाथ से बनी हुई चाय की बहुत तारीफ करता है। रमशा कहती है, मेरे अब्बू मेरे हाथ की चाय बहुत शौक से पिया करते थे। जब वो बहुत थके होते थे तो मैं ही उनके लिए चाय बनाया करती थी। कासिम कहता है, तो फिर ठीक है, जब मैं भी थका हूँगा तो मैं भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ही पीऊँगा। रमशा बहुत खुश होती है।